हम बात कर रहे थे मेलघाट की। देखिए मेलघाट में इस बार सत्ता परिवर्तन या कहें कि परिवर्तन की एक लहर नजर आई। सबसे ज्यादा वोटिंग सबसे ज्यादा वोटिंग लगभग 73% वोटिंग इस यानी मेलघाट में दर्ज की गई है। यदि हम बात करें मेलघाट के कैंडिडेट्स की, जो वह प्रत्याशी अगर देखा जाए तो केवल राम काले जो पहले कांग्रेस से थे, इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और वो नवनीत राणा ने उन्हें टिकट दिलाने में बहुत बड़ा अहम योगदान था। नवनीत राणा ने केवलराम काले के लिए पूरी तरीके से एक तरीके से अपनी जान झोंक कर दी और वहां पर उनके लिए बहुत अच्छे से कैंपेनिंग की। अगर हम बात करें उनके निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर चिमोटे ये कांग्रेस से है, नया चेहरा है, यंग ब्लड है। उन्होंने भी कहीं कोई कसर छोड़ी नहीं अपने प्रचार के लिए। वही वहां के निवर्तमान विधायक राजकुमार पटेल, जो पिछली बार प्रहार जनशक्ति से चुनाव लड़े थे, इस बार भी वापस प्रहार जनशक्ति से है। लेकिन यदि हम सट्टा बाजार की नजर से देखें तो यहाँ पर केवल राम काले के लिए एक एज नजर आ रहा है। केवल राम काले को लेकर सट्टा बाजार बहुत आश्वस्त नजर आ रहा है और उसको लेकर उन्होंने भाव भी उस तरीके के खोले हैं। और वही अगर हम बात करें राजकुमार पटेल या चिमोटे, ये दूसरे नंबर पे जो कहा जा रहा है कि चिमोटे रहेंगे, यानी उन्हें सट्टा बाजार दूसरा फेवरेबल मान रहा है। लेकिन राजकुमार पटेल इस पूरी यानी अगर हम सट्टा बाजार की नजर से देखें तो राजकुमार पटेल कहीं भी नजर नहीं आ रहे। उनके लगभग 6 या 7 रुपए की जो जानकारी वो भाव चल रहे हैं। यदि हम वही बात करें केवलराम काले की, तो केवलराम काले के लगभग भाव 60 से 80 पैसे के बीच में नहीं, चल रहे केवल राम काड़े के भाव 35 पैसे के हैं वहां जी। पे आए हुए हैं। क्योंकि सबसे श्योर सीट यहाँ पे पूरे अमरावती जिले में दो जगह की सीट बहुत श्योर मान रहे हैं। एक केवल राम काड़े और दूसरा रवि राणा, दोनों के करीब करीब 35 पैसे। कल में बडनेरा की भी चर्चा की थी कि रवि राणा क्यों चुनकर आ रहे हैं। आज केवल राम काड़े के बारे में जैसे आपने बताया कि वोटिंग प्रतिशत वहां पे सर्वाधिक अमरावती जिले का प्रतिशत 73% वहां पर वोटिंग वोटिंग हुआ है। हुआ है, जिसके कारण एक परिवर्तन, हालांकि लोकसभा में भी वहां पर जो वोटिंग हुआ था इसी प्रकार वोटिंग 73% के आसपास था। और लोकसभा में भी काफी अच्छे वोट वहां भारतीय जनता पर पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। और बहुत अच्छी लीड, वो लीड यहाँ से बाद में अमरावती के कारण वो लीड उतनी कम होगी और एक बहुत अच्छा भाजपा का प्रभाव। और नवनीत राणा लगातार 10 सालों से धारणी में पूरी तरह सक्रिय और उनके पसंद का उम्मीदवार था केवल राम काळे। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है जिता कर लाने की। और लगातार देखा कि हमने नवनीत राणा का संपर्क जहाँ तक पूरे मेलघाट परिसर में है, वहीं उनका बहुत अच्छा मेलघाट की बेटी के नाम से उन्हें जाना जाता है। और केवल राम काड़े एक पिछले बार कांग्रेस से थे, अभी उनके भाजपा की टिकट पर है। और मात्र 35 पैसे यानी वहां पे आने के चांस इसके इनके 80% तक यहाँ पे होते हैं। दूसरे नंबर की लड़ाई है राजकुमार पटेल और चिमोटे में। चिमोटे कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और राजकुमार पटेल प्रहार प्रहार से जाकर प्रहार छोड़कर फिर वापस प्रहार में प्रवेश किया। यानी लास्ट मोमेंट पे कहीं से टिकट नहीं मिली तो प्रहार के पास में, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में, फिर बहुत ज्यादा कभी किसी आदिवासी को मारने की बात, तो कभी किसी को पैसे बांटने की बात, तो कहीं किसी को, ये सारी बातों में विवादों में घिरे रहे। वहीं रवि राणा ने भी और नवनीत राणा ने भी कई भ्रष्टाचार के आरोप राजकुमार पटेल पे लगाए, जो बात पूरे धारणी और मेलघाट में पूरे पहुंचाएगी। और उस हिसाब से मेलघाट की सीट में राजकुमार केवल राम काड़े सट्टा बाजार की नजर में बहुत साफ साफ चुनकर नजर आ रहे हैं। क्या लगता है परिमल जी, वहां पर जो बीजेपी ने अपना अभी प्रभाव जमाया, क्या लगता है? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले की अगर हम लोकसभा चुनाव में बात करें, उस समय भी वहाँ वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था और उसका सीधा-सीधा फ़ायदा वहाँ के जो लड़ रही थी नवनीत राणा को मिला है। जी। हम देखें 1 लाख के आसपास उन्हें वोट मिले थे और लगभग 73 या 82 हज़ार मुझे वो उतने लगभग वोट मिले थे उन्हें बलवंत वानखेड़े को। तो बलवंत वानखेड़े को 80,000 अच्छा वोट थे और हाँ, एक लाख 1 एक लाख हजार हज़ार वोट यानी जो थे 20,000 का वो डिफरेंस था। बीजेपी को, यानी नवनीत राणा को। जी, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो ये शायद ये वापस क्योंकि लोग ये चुनाव में प्रतिशत और बढ़ जाना मुझे जी। लगता है कि जीत के लिए ये और एक नया मापदंड चालू करेगा और मुझे लगता है अच्छी जीत से केवलराम कालिया दिखाई देते हैं। क्या लगता है कांग्रेस की सीट 80,000 वहां पर वोट थे कांग्रेस की, और साथ में भी वहां पे राजकुमार पटेल भी खड़े। राजकुमार पटेल भाजपा के वोट पे डल्ला मारेंगे या कांग्रेस के वोट पे डल्ला, उनका वोट पे कहां से आएंगे? क्योंकि 10,000 वोट वहां पे प्रहार को भी उस समय मिले थे।
तर काय झालं, की राजकुमार पटेलांची गेल्या 2 महिन्यापासून जे कॉन्ट्रोव्हर्सी जे पॉलिटिक्स राहिलं, त्याच्यामुळे राजकुमार पटेल त्या स्पर्धेतून सरळ-सरळ बाहेर पडले. जी, हे कॉन्ट्रोव्हर्सी पॉलिटिक्स झालं. म्हणजे काय झालं, की शिंदे गटांमध्ये ते प्रवेश करणार होते. मग शिंदे मग मुंबईमध्ये इन्सिडेंट घडला. त्याच्यामध्ये मग शिंदे साहेब मेळघाटामध्ये येऊ शकले नाही. मग पुन्हा त्यांनी पुन्हा तिथली उमेदवारी जी होती ती भारतीय जनता पार्टीच्या कोट्यात गेली. मग ते पुन्हा प्रहारमधून बाहेर पडले. मग ते पुन्हा ते प्रहारमध्ये गेले. तर कॉन्ट्रोव्हर्सी पॉलिटिक्स त्या ठिकाणी झालेला आहे. दुसरा विषय असा आहे, की त्या ठिकाणी डॉक्टर हेमंत चिमोटे अतिशय नवखे, तरुण आणि नवीन चेहरा काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी हेमंत चिमोटेंच्या नावाने त्या ठिकाणी दिलेला आहे. केवलराम काळे यांचे वडीलसुद्धा त्या मतदारसंघामध्ये आमदार होते जी, आणि केवलराम काळेसुद्धा मेळघाटामध्ये ते काँग्रेसच्या तिकीटवर निवडून आले होते. मग त्यांनी आता भारतीय जनता पार्टीमध्ये त्यांनी प्रवेश घेतला आणि त्यांना त्या ठिकाणी ती खऱ्या अर्थानं उमेदवारी मिळाली. आपण लोकसभेमध्ये पाहिलं, की लोकसभेमध्ये अ, अ, त्या ठिकाणी 20,000 पेक्षा अधिक आघाडी भारतीय जनता पार्टीच्या तत्कालीन तेव्हाच्या उमेदवार नवनीत राणे यांनी जी, 20,000ची जी, आघाडी जी, मेळघाटामध्ये घेतलेली आहे. त्या ठिकाणी मी जे असे म्हणेल, की त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं जे आपसात जी लढत आहे, ती लढत खऱ्या अर्थानं डॉक्टर हेमंत चिमुटे आणि केवळराम काळेमध्येच राहील. जी. परंतु जर केवळराम काळे त्या मतदारसंघातून निवडून विजयी झाले, तर त्याचं खऱ्या अर्थानं क्रेडिट भारतीय जनता पार्टीपेक्षा ते खऱ्या अर्थानं नवनीत राणांना द्यावं लागेल. कारण की त्या ये थे संजय मापले जिन्होंने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि केवल राम काळे जीत की ओर अग्रसर है और परिमल खाबिया ने बताया कि वहाँ की परिस्थिति की क्यों केवल राम काळे क्योंकि सट्टा बाजार भी जब किसी चीज का आकलन करता है तो वह सारी चीजों का इन चीजों का आकलन करता है कि इनके पीछे काम करने वाले कौन हो, उनकी स्थिति कैसी है और किस प्रकार जो व्यक्ति खड़ा है उसको लोग कितना पसंद करते हैं और विरोध में जो है उसका विरोध कितना और वो क्यों चुनकर क्योंकि एक चुनकर आता है तो दूसरा चुनकर क्यों नहीं आ रहा है इसके बारे में जैसे चिमोटे के बारे में बताया कि अभी जस्ट राजनीति में प्रवेश प्रवेश लिया है और राजनीति के पूरे जो गुणधर्म होने चाहिए, जो कूटनीति होनी चाहिए, जो चालाकी होनी चाहिए, वो उनमें नहीं है, क्योंकि बिना चालाकी के चुनाव नहीं लड़ा जाता। इस प्रकार 2 उम्मीदवारों के सामने एक दमदार उम्मीदवार जिसमें नवनीत राणा का पीछे का साथ, युवा स्वाभिमान का साथ और भाजपा की टिकट, ये सारे मिलकर एक योग बन रहा है। केवल राम काड़े जीत की ओर अग्रसर मात्र 35 पैसे का भाव सट्टा बाजार में एक लाख खुला हुआ है। छोटे से ब्रेक के बाद पुनः आते हैं और बाकी विधानसभा के बारे में भी आपसे चर्चा करें।